हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना यानी कि सीएम उद्यमी योजना के बारे में, जो कि बिहार के मूल निवासी को दिया जाता है। ये योजना यानी कि अपना रोजगार बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो 10 लाख की लोन मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, इसी बारे में बात करें। बहुत से कैंडिडेट की कन्फ्यूजन रहती है कि ये फॉर्म कब से अप्लाई हो रही है, उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। कितनी पैसा आपको मिलेगी, टोटल कितनी पैसा रिटर्न करनी होगी, कैसे कैसे रिटर्न करना है, इसके बारे में जानेंगे। आपको पता भी हाल ही में बिहार लघु उद्यमी योजना अप्लाई हुई है, जिसमें 2 लाख रुपया दिया गया, जो कि टोटल सब्सिडी के तौर पे एक भी रुपया आपको वापस नहीं गया। टोटल 2 लाख की 2 लाख आपकी सब्सिडी के तौर पे दिया गया, जो कि अप्लाई डेट खत्म हो चुकी है। आगे की प्रक्रिया उसकी अभी जारी है। तो हम बात करेंगे कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कौन कौन भाग ले सकते हैं, क्या क्या इसकी फ़ायदे रहते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर भविष्य में आप चाहते हैं कि सरकार से लोन लेके मैं कोई बिजनेस करना, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके घर परिवार में कोई भी चाहता है तो उसके साथ वीडियो जरूर शेयर करें। और दोस्तों एक बात आपको बता दें, अगर बिहार लघु उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री योजना में दोनों में अंतर वाली वीडियो नहीं देखी, कौन बेहतर होते हैं, कौन लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो हम पहले ही बना चुके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें कौन कौन बात है, उसके हम कुछ मकसूद दस्तावेज देखें, यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, और इस योजना में कितने लाख मिलते हैं, कैसे पैसा की कितने पैसा में दिए चुकाना है, सारी जानकारी जाने। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, ये मुख्यमंत्री योजना जिसमें 10 लाख तक लोन आपको देती है, जिसमें 5 लाख सब्सिडी रहती है, यानी कि 10 लाख तक लोन मिलेगी। या आप 7 लाख का रोजगार हो गया आपकी तो 7 लाख ही मिलेगी, 8 लाख का होगा तो 8 ही लाख दिया। अगर 6 लाख में आपका बिजनेस स्टार्ट है आपको 6 ही लाख दिया जाएगा उसमें, यानी कि जितने की होगी मैक्सिमम 10 लाख तक मिलेंगी। 10 लाख के बीच में आपको जितने की होगी उस हिसाब से दिया जाएगा। और जितने भी पैसा मिलेगा उसके 50% आपको सब्सिडी मिलेगी, या 50% आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। तो दोस्तों ये आप इतना समझ गए होंगे। सरल भाषा में बताए तो आधा पैसा आपके पास रहेगी, यानी कि आधा पैसा आपकी हो जाएगी, आधा पैसा आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करना है, जो कि डिफरेंट किस्त में करना है। तो शायद आप 10 लाख के बारे में समझ गए होंगे। ब्याज की बात करते बहुत से कैंडिडेट को पता है कि 2023-24 वाली जो आई थी भर्ती, 2022 और 23 वाली जो आई थी, इसमें 2022-23 में जो उद्यमी योजना आई थी उसके हम बात करें तो उसमें कहा गया था कि 1% ब्याज जो बीसी कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो यानी कि SC ST को छोड़ के बाकी जो कैटेगरी आते हैं उनको 1% के ब्याज दिया जाता है। यानी कि वो ब्याज जो लगेगी आपकी 5 लाख रुपया जो आपको रिटर्न करने, इन 5 लाख पे आपको ब्याज लगेगी, यानी कि इस 5 लाख पे आपको ब्याज लगेगी। 5 लाख तो आपको सब्सिडी होगी, यानी कि सरकार को रिटर्न नहीं करना, ये आपको दिया गया सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पे 10 लाख में। तो ब्याज के बारे में समझ गए। जैसे कितने किस्त में पैसा मिलता है, तो दोस्तों पैसा टोटल आपको 3 किस्त में मिलेगा, यानी कि टोटल 3 किस्त में आपको पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि जितने भी आपकी पेमेंट बनेगी, यानी कि बिजनेस के रिक्वायरमेंट हिसाब से, यानी कि सारा लिस्ट जारी है, और वो लिस्ट भी आपको वीडियो में दिखाएंगे कौन कौन सा रोजगार करता है, किस लिस्ट में कितने कितने पैसे मिलते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में कि 3 किस्त में पैसा मिलेगी। प्रथम किस्त होगी, जो प्रथम किस्त में आपको 1.5 लाख रुपया का दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट पेमेंट जो आएगी आपकी सिलेक्शन होने के बाद, इसमें फर्स्ट किस्त में आपको 1.5 लाख रुपया का, जिससे आपको अपनी रोजगार को आगे बढ़ाने की प्रोसेस जो प्रक्रिया होगी वो आपको जारी करने होगा। वो प्रक्रिया करने के बाद उसके जिला अधिकारी आएगा, उसको वेरीफाई करेगा, सर्टिफाइड वो हो जाएगा, फिर आगे पेपर पहुंचाने के बाद फिर सेकेंड किस्त आएगी, फिर आपको थर्ड किस्त में पूरा पेमेंट जो जितना भी आपकी बिजनेस में लागत होगी वो आपको दिया जाएगा। तो ये समझिए। अब पैसा कैसे वापस करना है, तो पैसा टोटल 84 किस्त में वापस करना है, यानी कि जितने भी पैसा है, मान लीजिए आपको 8 लाख रुपया मिला तो 8 लाख को आप 84 से भाग दीजिए, जितने रुपया बने उतने किस्त में आप दे सकते हैं। या तो आपको 9 लाख रुपया बना तो आप 9 लाख से भाग दीजिए। आप यहाँ पर टोटल 10 लाख का रोजगार है तो 10 लाख को 8 से भाग दीजिए, जितने पैसे बनते हैं उस 84 किस्त में आपको पैसा पेमेंट करना है। जिस अकाउंट से आपको पैसा आएगा उसी अकाउंट के अकाउंट में आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो ये समझ गए, यानी कि लगभग 7 साल में पैसा आपको देना होगा। यानी कि जिस दिन से आपका रोजगार चालू हो जाएगी, यानी कि आपका रोजगार जिस दिन से बिजनेस आपकी चालू हो गई उस दिन से आपको पेमेंट चाहे तो उस दिन से काउंट हो जाएगी। उसके बाद आपको पैसा पेमेंट किस्त के तौर पे गवर्नमेंट को जो टोटल 5 लाख की सब्सिडी होगी और 5 लाख आपको देना पड़ेगा। तो ये समझ गए। अब बात करें मुख्यमंत्री लघु योजना में था कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उस गरीब के, यानी कि उसमें यही कैटेगरी रखा है था कि मिनिमम आपको 6,000, मिनिमम 6,000 जिसकी मंथली सैलरी है वही लघु उद्यमी योजना अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। अगर आप जनरल से
आप जनरल से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप EWS से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर पर OBC से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। OBC में आपको पता है कि BC होता है और EBC होता है, यानी जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप SC से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ST से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप महिला उम्मीदवार है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे होती है आपके अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सारे कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये 2-3 कैटेगरी है जिसमें आपको 1% के ब्याज गवर्नमेंट को लगती है 5 लाख के रुपया पे। तो समझ गए। ये क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें 12 पास रहेगी, यानी कि कम से कम आप 12 पास होनी चाहिए तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। साथ में आपका 10th प्लस ITI की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक भी की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12 पास जनरल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI है पॉलिटेक्निक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एज की बात करें तो एज 18 से लेकर 50 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि 18 से 50 वर्ष एज है आपकी तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आप एज के बारे में समझ गए। अब हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, उसके बारे में आपको हम बता दें, क्योंकि ये योजना होती है जिसकी आगे हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे, किस हिसाब से सिलेक्शन होती है और कितने कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हम बता दें। तो जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगी तो आपकी आधार कार्ड लगेगी, यानी कि जो भी कैंडिडेट होंगे, यानी कि जो भी आवेदन करेंगे, चाहे आप करेंगे अपने मम्मी के नाम पे या पापा के नाम पे, जिन्हीं के नाम पे आप लेना चाहते हैं, उनका आधार कार्ड चाहिए, उनका आपका पैन कार्ड चाहिए, उनका बैंक पासबुक चाहिए। बैंक पासबुक आपके पास जो जनरली अभी यूज करते हैं सेविंग अकाउंट, तो वो सेविंग अकाउंट से भी काम चल सकता है। अभी सेविंग अकाउंट दे दीजिए, बाद में आपकी योजना के नाम से बनती है। इसके बाद योग्यता के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि आप योग्य है कि नहीं है, 12th पास है कि नहीं, इसके लिए मैट्रिक है 12th की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगी, या ITI है तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट दीजिए, पॉलिटेक्निक उसका सर्टिफिकेट दीजिए। तो ये आपकी योग्यता के लिए लगेगी। इसके बाद आपकी निवास प्रमाण पत्र लगेगी, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि आप बिहार का निवासी है कि नहीं है, इसके लिए बिहार की आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ा, जिसे हम रेसिडेंटल सर्टिफिकेट कहते हैं, ये आपकी लगेगी। इसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, यानी कि आप किस कास्ट से आते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट आपकी लगेगी। इसके बाद आवेदक का फ़ोटो लगेगी, यानी कि आपके फ़ोटो लगेगी। इसके बाद आपका हस्ताक्षर होगा। इसके बाद ईमेल ID आपकी लगेगी। इसके बाद आपकी मोबाइल नंबर लगेगी और परियोजना की नाम लगेगी। ये टोटल आपके 10 दस्तावेज है, जो 10 चीज़ है, जो टोटल मैंने A to Z छोटा से बड़ा सारा चीज़ मैंने लिख रखा है। टोटल 10 इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी जो आपके खुद की होनी चाहिए, ना कि आप है तो अपने मम्मी में आपका लगा दिए, ये नहीं होगा। जिसके नाम से आप ले रही योजना उसका होना चाहिए सब कुछ। तो ये आपकी योजना के नाम, यानी कि टोटल आपको योजना की बात करें तो टोटल 100 योजना है, 100 प्लस योजना, 101 या 100 योजना है। इस योजना में से किसी एक योजना के सबसे पहले आपके नाम बताना होगा फॉर्म भरने टाइम में कि हम इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके बारे में बात करें तो आपके स्क्रीन पर मैं 3 PDF लगा देता हूँ, ये देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके, यानी कैटेगरी A है, B और C ने 3 कैटेगरी में योजना है। इस योजना में आप किसी भी एक योजना से अप्लाई कर सकते हैं, A B C किसी में, यानी कि A में 58 योजना का है, 2 में आपको लगभग 24-25 योजना का है, C में आपको 10-15 योजना है। इस हिसाब से थोड़ा कैटेगरी वाइज दिया है। अगर ये चाहते हैं तो आपको नीचे टेलीग्राम मिलेगा चैनल, वहाँ टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो योजना के बारे में वहाँ से लिस्ट मिल जाएगी। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बात करते हैं कि सिलेक्शन कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को किया जाता है, क्योंकि अप्लाई ओवरऑल बिहार के कैंडिडेट है तो आप सब कर सकते हैं। तो टोटल आपको 8,000 इनके टोटल 8,000 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होती है। इसमें 8,000 कैंडिडेट के इसमें सिलेक्शन होगी और सिलेक्शन आपका लॉटरी के माध्यम से होती है। अब लॉटरी तो जानते हैं, गांव घर का आप अक्सर आदमी जानते हैं कि लॉटरी क्या होता है, चाहे शहर का हो। तो लॉटरी के माध्यम से आपकी सिलेक्शन होती है, यानी कोई कंप्यूटर में ऐसा लॉटरी वाले सिस्टम फिट किया जाता है जिसमें टोटल 8,000 आदमी का सिलेक्ट किया जाता है, और सिलेक्ट होने के बाद आपको वहाँ से कॉल या ईमेल से मैसेज, या आपको वहाँ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना द्वारा से आपके ईमेल ID पे या आपके नंबर पे मैसेज या कॉल आएगी, तो आपकी पूरी जानकारी इसको आगे बताना होगा और आपकी होती है। तो दोस्तों 8,000 को टोटल सिलेक्शन होती है और ब्याज के बारे में आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे, आपको बताया था कि फॉर्म कब तक आएगी। तो दोस्तों पिछले साल के हम डेटा उठा लें, तो पिछले साल की डेटा की बात करें तो सितंबर 2023 में यह फॉर्म आई थी, यानी कि सितंबर 2023 में यह फॉर्म आई थी। तो अब हिसाब से देख लीजिए, तो ये भी फॉर्म है कि सितंबर 2024 में ही आएगी, सितंबर 2024 तक ही आएगी। तो फॉर्म में अभी टाइम है, बाकी ये डॉक्यूमेंट सब आप नहीं है तो बनवा लीजिएगा। सितंबर में तो इससे पहले जुलाई अगस्त तक बना लीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने की पर्पस ये थी कि बहुत से कैंडिडेट है जो लघु उद्यम योजना में अप्लाई करना चाहते थे। तो दोस्तों जिनके पास
मंथली इनकम 6,000 से ज़्यादा है तो वो लोग योजना अप्लाई कर नहीं सकते, तो उनके लिए ये 10 लाख वाली योजना है, ये बेस्ट योजना रहने वाली है। और इस योजना में अप्लाई करिए। इस योजना के बारे में सारी जानकारी आपको हम दे पाए। बाकी ये योजना जब भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च होती है और प्रकाशित होती है तो आपको हम चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा, और क्या क्या उस टाइम का शेड्यूल रहती है, कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या उसकी चेंजिंग आती है, कुछ चेंजिंग आएंगे तो भी बता दिया जाएगा। अब बाकी इसकी सिलेक्शन के बारे में आपको पता है जो कि लॉटरी के माध्यम से होती है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आप लॉटरी के माध्यम से अप्लाई करने टाइम आपके लॉटरी लगेगी तो आपको हो सके, यानी कि मान लीजिए किस्मत पर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत हो तो जरूरी है इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो योजना के बारे में आई होप कि आपकी सारी जानकारी क्लियर हो चुकी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। आपकी कमेंट के जरूर हम रिप्लाई करेंगे। बाकी जब भी योजना के लेके कोई भी अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।